नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई हैं, जिससे चुनाव से पहले ही उसकी स्थिति खराब हो चुकी है और चुनाव आते आते क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको हम बताते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस मामले में एक इजाफा जरूर हो गया है कि अब बाकी पार्टियों के नेता भी पार्टी छोड़ने लगे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि कैसे चुनाव से पहले कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी, विपक्ष में मचा भयंकर बवाल, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी टूट, बीजेपी को हो रहा जमकर फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मिल रहे जख्म भरने की जगह और ज्यादा गहरे हो रहे हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में बीजेपी जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान गौरेला नया अध्यक्ष गंगोत्री राठौर, 4 पार्षद और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का गमछा पहनाकर बीजेपी प्रवेश कराया। कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर बीजेपी के कई पार्षदों और पदाधिकारी ने आपत्ति भी जिला अध्यक्ष सहित संगठन मंत्री को दर्ज कराया है। मंच के सामने ही गंगोत्री राठौर के भाजपा प्रवेश करने को लेकर कई लोगों ने लिखित पत्र सौंपकर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी नहीं चली। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी प्रवेश नहीं है बल्कि घर वापसी है, क्योंकि मरवाही उपचुनाव से पहले गंगोत्री राठौर भाजपा में ही थी। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों की नाराजगी को खारिज करते हुए कहा कि ये भाजपा प्रवेश नहीं बल्कि घर वापसी है, इसलिए ऐसी आपत्ति ठीक नहीं है। वहीं गंगोत्री राठौर के भाजपा ज्वाइन करने पर गौरेला नगर पालिका क्षेत्र के कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों में भी जमकर नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि स्ट्रीट लाइट घोटाले की कार्रवाई से बचने के लिए ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में कांग्रेस को एक के बाद एक जोरदार झटके लगे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री नारण भाई राठवा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में राठवा बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के लिए ये इसलिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि राठवा की गिनती बड़े नेताओं में होती है। राठवा यूपीए सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे थे। उनका हाल ही में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है। 67 साल के नारण भाई राठवा ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वो 5 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर राठवा पहली बार सांसद पहुंचे थे। इसके बाद 1991, 1996, 1998 और 2004 में भी उन्होंने चुनाव जीता। वो छोटा उदयपुर से सांसद थे। 2004 से 2009 के बीच यूपीए 1 में वो रेल राज्य मंत्री रहे थे। 2009 में लोकसभा चुनाव में राठवा बीजेपी के राम सिंह राठवा से चुनाव हार गए थे। इसके बाद लगभग 10 साल तक वो किसी भी पद पर नहीं रहे। 2018 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। हाल ही में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी भी नाराज चल रही है। दरअसल गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति लगभग बन गई है। गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल को उम्मीद थी कि पार्टी भरूच से उन्हें या उनके भाई फैसल को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अब कई बड़े झटके लग चुके हैं। झारखंड से पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा भी बीजेपी में शामिल हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की झारखंड की 14 सीटों में से सिर्फ चाईबासा में ही जीत मिली थी।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता कौस्तभ बागची ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी एक्स के माध्यम से दी है। कौस्तभ बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना इस्तीफा शेयर करते हुए पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पार्टी में उचित सम्मान न मिलने पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और महासचिव गुलाम अहमद मीर को भेजा है, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल मार्च में जमानत पर रिहा होने के बाद कौस्तभ बागची ने अपना सिर मुंडवा लिया था। उन्होंने राज्य में ममता बनर्जी सरकार के सत्ता में रहने तक बाल नहीं बढ़ाने की कसम खाई थी। हालांकि वो कांग्रेस से पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राज्य से एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सिंहभूम की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी सहित ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य विधायक डुल्लू महतो मौजूद रहे। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता की भूखी पार्टी है। मधु कोड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाकर कांग्रेस सारा मधु चट कर गई और गरीब आदिवासियों को कोड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी को आदिवासी हित की चिंता नहीं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए वो आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करती है। पहले शिबू सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अहमद पटेल ने मिलकर आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन को लूटा, फिर मधु कोड़ा को फंसाकर छोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने गीता कोड़ा का स्वागत करते हुए कहा कि गीता कोड़ा ने राज्य की जनता को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड की सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर विपक्ष का दामन थामा है। उन्होंने कहा, बीजेपी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर एनडीए जीत दर्ज करेगा। देश में 400 पार के साथ एक बार फिर मोदी सरकार का संकल्प साकार होगा। इस दौरान गीता कोड़ा ने भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया। गीता कोड़ा ने कहा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिन प्रतिदिन विश्वास और भरोसा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, झामुमो, राजद जैसी परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आंखट डूबी हैं। इंडिया अलायंस के पास ना नीति है ना नीयत। ये दल केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए सत्ता में रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए राज्य की 14 लोकसभा सीट पर जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गीता कोड़ा मधु कोड़ा की पत्नी है। 2005 के पहले तक मधु कोड़ा बीजेपी में थे। मधु कोड़ा पहली बार बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। बाद में गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से कांग्रेस विधायक बनी। साल 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस टिकट पर सिंहभूम से सांसद बनी। अब मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की बीजेपी में वापसी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को झटके पर झटका लग रहा है। पहले 2 दिन के अंदर बीआरएस के 2 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जहीराबाद संसदीय सीट से बीआरएस के मौजूदा सांसद भीमराव बसवंतराव पाटिल ने जहां 1 मार्च को बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं एक दिन पहले नगर कुरनूल से सांसद पोथुगंती रामुलु भी बीजेपी में शामिल हो गए। नई दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में रामुलु को उनके बेटे भरत और 3 अन्य बीआरएस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी में शामिल कराया था। सूत्रों के मुताबिक 2 और सांसद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जबकि 2 अन्य सांसद राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। पिछले महीने पेड्डापल्ली से सांसद बोरलाकुंटा वेंकटेश नेता और
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य मन्ने जीवन रेड्डी ने भी भारत राष्ट्र समिति से इस्तीफा दे दिया था और नई दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीआरएस को तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर एआईएमआईएम को जीत मिली थी। बीआरएस के 9 में से 3 सांसद अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि 2 की बातचीत अंतिम दौर में है। पिछले साल दिसंबर में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची हुई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार से जहां केसीआर अभी तक उभर नहीं पाए हैं, वहीं बीआरएस के सांसद या तो 2 राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों में ही हलचल तेज है और एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।